हेलो क्लास 10th। हमने आपसे कहा था बेटा कि आप हमको 16 की एक्सरसाइज के एग्जाम्पल की फ़ोटोज़ अवेलेबल करा दो तो हम उसको एक्सरसाइज में उसको भी करवा दें, लेकिन आपने नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब आपकी मर्ज़ी, वो आपके ऊपर डाला जा रहा है कि 16B के एग्जाम्पल्स आप पूरे कंप्लीट करेंगे। हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम करेंगे। जितना क्वेश्चन आज मैक्सिमम हो जाएगा उसको करेंगे। 50-55 क्वेश्चन है शायद इस एक्सरसाइज में भी, उनको कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है ना? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है द डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस यानी 2πr एंड इट्स रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 37। पाई की वैल्यू दे दी कि फाइंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। पहले आइए सर, इनका डिफरेंस इतना दिया गया है तो इसमें r कॉमन आ गया तो 2π माइनस 1 इक्वल टू 37 की। कोई दिक्कत सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जरा वैल्यू बताइएगा, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 × 22/7 माइनस 1 बराबर 37 के। ये 44 माइनस 7 37/7 आ जाएगा बेटा, इक्वल टू 37 के। 37 कट जाएगा, r इक्वल टू 7, तो दिस इंप्लाइज r मिल गया। तो सरकमफ्रेंस पूछी गई है, निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr, 2 × 22/7 22/7 7 से 7 कट गया 44 सेंटीमीटर। कंफर्म हो गया? पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, इनको आ गए हैं प्रैक्टिस करके चलेंगे मेरे साथ साथ, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा उनके लिए और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 20। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इट्स क्वाड्रेंट। इट्स क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 एरिया, है ना? तो क्या दिया गया? इफ द सर्कमफ्रेंस 2πr इक्वल टू कितना के? 22। तो 2 × 22/7 बराबर कितने के? 22 के। 22 से 22 कैंसिल होगा, r इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 7/2। क्या पूछा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया पूछा गया, यानी 1/4πr²। 1/4 ऐसे लिखा रहा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 7/2 दो बार। 7/2 7/2 दो बार का मतलब समझ गया ना? 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, है ना? तो नीचे कितना आ गया? 11 से 70 और नीचे 8 आ गया। कितने आ जाए? कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं, आराम से कर लेंगे। फटाफट देखते जाइए, जिनको नहीं आया वो देखेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम तो पढ़ ही नहीं पाते, हमारे सवाल नहीं निकलते हैं, अच्छे बच्चे बोल देते हैं, आप आगे बढ़ जाते हो, तो हम इसलिए सारे करवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं चाहिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल? व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल हुज डायमीटर इज। कह रहे हैं फाइंड, देखो हमारे पास एक बड़ा सर्किल है, इसकी रेडियस r हमने मान ली। फाइंड आउट द डायमीटर पूछा हमने, रेडियस मान ली, डायमीटर निकाला है बाद में। कह रहे हैं इसका जो एरिया है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। दो ये सर्किल के एरिया के सम के बराबर है। इनकी रेडियस कितनी है? एक की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की रेडियस कितनी दी गई? 24 सेंटीमीटर दी गई। हुज डायमीटर r, इसका डायमीटर कितना है? 10, इसका डायमीटर 24 है। ठीक है, अच्छी बात है। इसका एरिया कितना आएगा? पाई रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 5 का स्क्वायर प्लस पाई, ये 24 है ना, 12 का स्क्वायर। कोई कहानी नहीं, पाई से पूरी लाइन कट जाएगी। क्या इक्वेशन बन गया? r स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 169। r इक्वल टू कितनी आ गई? 13। रेडियस कितनी है? 13। तो डायमीटर पूछा गया है, d इक्वल टू 2 × r, तो क्या आ जाएगा? 2 × 13 = 26। कितनी आसान सी कहानी हो जाएगा। क्वेश्चन फिगर देखिए, समझिए, दिमाग लगाइए, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है बेटा। कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। इफ द एरिया ऑफ द सर्किल is numerically equal to twice of its area of the circle in pi r² is numerically twice of its circumference। ये बोल रहे हैं 2πr के बराबर है। क्या बोला गया है? if the area of the circle is numerically equal to the twice of the circumference। चलिए सर, बड़ी अच्छी बात, पाई से पाई खत्म हो गया, एक r से एक r खत्म हो गया, तो r इक्वल कितना आ गया? 4 आ गया। अरे वाह, r मिल गई आपको। अब पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है व्हाट इज दिस डायमीटर। डायमीटर पूछा है तो d इक्वल कितना हो जाएगा? 8। आंसर हो जाएगा, कर लेंगे, है ना? निकाल देंगे, इसमें कुछ है नहीं। मतलब क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, सब सीबीएसई क्वेश्चंस हैं, लाइन से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, इसलिए जरूर इनको करें आप। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर whose circumference is equal to the radius? whose circumference एक मिनट व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर which circumscribe a circle of radius a सेंटीमीटर। circumscribe मतलब अंदर बंद कर रहा है इसको। स्क्वायर सर्किल को क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब बंद कर ले रहा है ऐसे करके। इसका क्या पूछा जा रहा है बेटा? एरिया पूछा जा रहा है। एक बात बताओ, इसकी डायमीटर कितनी दी गई है?
इसकी रेडियस दी कि डायमीटर दी है? सर्किल हुज रेडियस इज ए, अगर रेडियस ए हो गई ये भी तो ए हो जाएगी बेटा। अगर ये पूरी 2a हो गई तो साइड ऑफ स्क्वायर इज 2a, ये भी 2a, यानी एरिया कितना आ जाएगा 2a × 2a यानी 4a स्क्वायर आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा गया है ना, एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा गया ना, नहीं पूछा गया है? एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया आपका, बोलिए, फाइंड आउट द 16b क्वेश्चन नंबर 5 है सेम। अच्छा कि आप सर्कमफ्रेंस पूछिए, एरिया नहीं पूछा है। एक मिनट सवाल देखेंगे, आंसर देखने लगे, आंसर में कुछ और लिखा है, एरिया है, क्या पूछा क्या है इन्होंने? अच्छा इन्होंने सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर पूछा गया है, हमने गलती कर दी। तो पेरीमीटर भाई जब 2a तो ये पेरीमीटर कितना आ जाएगा, एरिया निकाल दिया, पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर कितना हो गया 4 × 2a, दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। हाँ चलिए आगे बढ़िए। 5th क्लास 6 नंबर लिखा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एन, क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी डायमीटर इज 42 सेंटीमीटर। इस सबटेंड एंगल कितना दे रहे हैं, एंगल कितना है 60 है, इसकी लेंथ पूछी 60। फॉर्मूला पढ़ाया गया है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू थीटा अपॉन 360। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है आपने। चलिए सर, रेडियस कितनी दी है, डायमीटर 42 दिया है, तो 42 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी होगी सर 21 होगी। तो आइए सर 2 × पाई इंटू 21 इंटू 60 एंगल दिया गया अपॉन 360, कैलकुलेशन 6 बार कट गया, कितना आ गया 3 बार ही कट गया, 3 से इसको 7 बार कट गया, 7 पाई हो गया, 7 पाई मतलब 22 आ जाएगा, 22/7 तक कट जाएगा, तो उसकी जो लेंथ होगी कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी। कर लेंगे 6वें का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मूला बेस देखो चल रहा है बिल्कुल, अभी पहले शुरुआती दौर में बिल्कुल फॉर्मूला बेस। फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल, फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द सर्किल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्किल। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ऊपर किया, नहीं करेंगे अब, 5 आंसर आएगा हैं, हाँ बता दिए, चेक कर लेना। डायमीटर पूछे होंगे तो डबल कर देना, 10 आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस दी है इन्होंने नीचे, रेडियस दी, बदमाशी कर रहे हैं, रेडियस दी है और डायमीटर पूछ रहे हैं, तो रेडियस तो 5 आएगी और डायमीटर उसका डबल यानी 10 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए तेरा 7th नंबर क्वेश्चन तेरा फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 8 पाई। एरिया ऑफ द सर्किल मुझे हुज सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r की वैल्यू दे रहे हैं, कितनी 8 पाई, 2 पाई r इक्वल टू कितना 8 पाई के, पाई से पाई कटेगा r इक्वल टू कितनी आएगी 4। एरिया पूछा जा रहा है, एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी 4 का स्क्वायर इनटू पाई यानी 16 पाई आंसर हो जाएगा। पाई की वैल्यू मत रखना कि उन्होंने दिया नहीं, उनको भी उनका भी आंसर पाई में ही आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी पाई में पूछा तो आंसर भी पाई में ही आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्किल ऑफ द प्रोटेक्टर। अब ये पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल ऑफ द प्रोटेक्टर, ये देखिए तो सेमी सर्किल ये देखिए, ये पूरी पाई r हो गई, यहाँ से यहाँ तक पाई और ये पूरा 2r, इसका पेरीमीटर कितना होगा पाई r प्लस 2r। पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर लिख लेना इक्वल टू कितना पाई r प्लस सेमी सर्किल की सरकमफ्रेंस प्लस इसका डायमीटर 2r, क्योंकि यहाँ से चलोगे ये वापस आओगे, ऐसे गिन लिया करो। अब वैल्यू कितनी दी है, रेडियस कुछ दी है क्या, प्रोटेक्टर हुज डायमीटर इज 14, डायमीटर 14 है, डायमीटर 14 तो रेडियस 7 हो गई, तो भैया कितनी आ जाएगी 22/7 × 7 प्लस 2 × 7, 7 से 7 कटेगा 22 बचेगा, और 22 + 14 जोड़ेंगे तो 36 शायद आंसर बना देगा, सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। उसमें क्या करें, 9वें के बाद 10वें पे आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें थोड़ी स्पीड में चलना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम हिंट कर रहे हैं, क्वेश्चन आप करिए, जहाँ दिक्कत है तो आप देखिए उसको। फाइंड आउट द एक मिनट फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज पेरीमीटर इज इक्वल टू हुज पेरीमीटर, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज पेरीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्किल यानी निकालिए हुज पेरीमीटर यानी 2 पाई r इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया पाई r। अरे ये तो सवाल यही करा, पाई कटा r से r कटा तो r स्क्वायर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, रेडियस निकल के बाद डायमीटर पूछा गया डबल कर देंगे, रेडियस ही पूछी गई 2 आंसर हो जाएगा ना। इतने छोटे छोटे सवाल सर 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बोर्ड पेपर में, हाँ 1 मिनट से ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है रेडियाई ऑफ द टू सर्किल, रेडियाई ऑफ द टू सर्किल इज 19 and 9, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। अच्छा देखिए ध्यान से, हमारे पास 2 सर्किल, एक सर्किल ये, एक सर्किल ये, इसकी रेडियस कितनी है 9 है, इसकी रेडियस 19 है, एक की रेडियस 9 है, एक की रेडियस 19 है।
अब आपके पास एक सर्किल है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन सुनना, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल दिस एंड दिस, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द, इस सर्किल की रेडियस निकालनी है इनको, कैपिटल आर नाम दे दिया। whose circumference, इसकी circumference यानी 2 pi r is equal to the sum of the circumference of these two circles। इसकी circumference कितनी है, 2 pi into 9 और प्लस 2 pi into 19। क्या बात, समझ में आई बात की नहीं? पूरी इक्वेशन में 9 9 ये खत्म खत्म खत्म, 2 pi खत्म हो गया, 9 और 90 जोड़ा कितना हो गया 28, r स्क्वायर कितनी आ गई 28। पूछा क्या इसका, इसका पूछा क्या है, पूछा क्या, रेडियस ऑफ द टू सर्कल इज इक्वल टू फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज इक्वल टू, यानी r इक्वल टू 28। आंसर ये कैपिटल R निकल के बाहर आ गया। 11वें नंबर का आंसर देखिए, मिला लो जरा, एक बार मिला लेते हैं, बीच बीच में आगे क्वेश्चन के मिला लेते हैं वहां से। 11वें क्वेश्चन का आंसर 28 आंसर आ रहा है ना, हां आ रहा है। 11 में पहुंच गए, हां स्पीड पकड़ो, पहुंच जाओगे भी। अब इसमें बहुत तेज चलेंगे, अब इसमें ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, हां डिटेलिंग करने में दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन, अब से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखा पढ़ी बंद है ना। इस एक्सरसाइज में आपको लिखा पढ़ी अपने आप से सिखा चुके हैं हम, आप करिएगा। उसके बाद 12वां नंबर लिखा द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल 6 and 8 सेंटीमीटर, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग, क्या लिखा, फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग द इक्वल एरिया, हैविंग, ये तो सवाल अभी कर चुके बेटे, दोबारा फिर से आ गया। कह रहे दो सर्कल है जिनकी रेडियस एक की 8 है, एक की 6 है, एक की रेडियस 8 एक की रेडियस 6, और कह रहे हैं आपके पास सर्कल है जिसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, जिसका एरिया यानी इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू इसके एरिया के स्क्वायर के। पाई से पूरी लाइन पाई कटेगा, 64 प्लस 37 यानी r स्क्वायर बराबर 100 के, r बराबर 10। आंसर रेडियस पूछिए, रेडियस आंसर कर देंगे। दोबारा आ गया सवाल, समझ लो इस सवाल की देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है। हाँ ध्यान से देखते हैं, बढ़ते हैं, चलते जाइए, भीड़ तुम बड़े चलो, घंटा बजो कूद पढ़ो। हाँ आगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर, एट एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, हुज रेडियस इज, रेडियस कितनी थी अभी देखते हैं, इसको हटा दो, बेकार हो गया, इसको बार-बार हाथ में आ जाता है, डबल कर दे रहा। अगला क्या लिखा, फाइंड आउट द रेडियस सेक्टर एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो 2 into 6 और एंगल 30 है, तो 30 अपॉन 360 कितनी बार कटेगा, 12 बार कटेगा, 12 36 और 12 से इसको काटेंगे 36 को, 12 36 तो 3 पाई आ जाएगा। पाई की वैल्यू जो दी है रख देना, 3.14 रख के गुणा करा के आंसर कर देना, कर लेंगे ना 3.14 क्या आ जाएगा 9.42 आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर जो भी था आई डोंट नो, 1 नंबर 11 नंबर 12 नंबर कोई है। चलिए अगला क्वेश्चन 13 हो गया, 14वां देखिए। इन ए सर्किल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्किल 21 सेंटीमीटर, सबटेंड and arc, subtend an angle 60 at the center, find out the length of the arc। length of the arc पूछा, फॉर्मूला क्या होता है 2 pi r theta upon 360। फॉर्मूला लिख दिया, लैंग्वेज आप लिखिए, लैंग्वेज आप लिखिए, लेंथ ऑफ r इक्वल टू 2 pi r upon theta upon 360। 2 pi r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू मिल गई 21, 21 से 22 के साथ रख देंगे इंग्लिश में, 21 गुणे एंगल कितना है, एंगल 60 है, ठीक है। 360 कितनी बार कटा है, 6 बार, 6 बार काटे, इसको 3 बार, इसको 7 बार, अभी 7 पाई अभी आया तो थोड़ी 7 × 22/7। फिर दोबारा मतलब सवाल कितनी बार घुमा घुमा के दोबारा पूछ लिखा जा रहा है, सवाल वही है, घुमा घुमा पूछा जा रहा है। इसके पहले एक सवाल अभी हो चुका है, उसमें डायमीटर दिया था, रेडियस नहीं दी थी, है ना। देख रहे हो कि क्वेश्चन है सभी सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो कह रहे हैं फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इट्स एरियाज। बहुत बढ़िया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, एक सर्कल ये, इसकी रेडियस r1, एक सर्कल ये, इसकी रेडियस r2, यानी क्या लिखा गया है 2 पाई r1 अपॉन 2 पाई r2, रेशियो का मतलब 2 पाई r1 अपॉन r2 कितना दिया गया है 2:3 दिया गया, 2:3 ये कट गया, यानी r1 अपॉन r2 की वैल्यू आपको मिलेगी 2/3। कह रहे रेशियो निकालना है किसका, एरिया ऑफ द रेशियो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पाई से पाई कट जाएगा, हाँ पाई से इधर पाई काट देना, यहाँ लिख देना एरियाज के बारे में, एरिया तो पाई से पाई कटेगा, r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2/3 का होल स्क्वायर, यानी कितनी वैल्यू दे देगा 4/9 की रेशियो में चला जाएगा। समझदारी लैंग्वेज लिखना भैया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 15 नंबर 16 इंपॉर्टेंट निशान लगा लेना। द एरिया ऑफ द टू सर्कल, एरिया ऑफ द टू सर्कल रेशियो दे दिया गया, a1 अपॉन a2 का रेशियो दिया गया, a1 अपॉन a2 is 2, कितना दिया गया 4:9,
क्या पूछ रहे हैं? फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द देयर सर्कमफ्रेंसेस के रेशियोज पूछ दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो a1/a2 मतलब क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर अपॉन, उल्टा ही सवाल पूछा, मतलब इसके जस्ट पहले वाला ये है, ये कट जाएगा। r1/r2 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2/3 आ गया, ये निकला है। अब क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस, सर्कमफ्रेंस को c1/c2 बोल रहे हैं, c1/c2 यानी 2πr1/2πr2, 2π कट जाएगा, r1/r2 की वैल्यू चाहिए, r1/r2 निकाल के रख के आए पीछे, 2/3 आंसर हो जाएगा। मतलब सेम उसी का पलट मार दिया, 16वां क्वेश्चन भी खत्म हो गया। देखा, 16 क्वेश्चन 15 मिनट में सॉल्व हमने किए हैं। आप यही स्पीड बनाइए, और जबकि हम आपसे बात भी कर ले रहे हैं बीच बीच में। सिर्फ सॉल्व करने में दिमाग लगाओगे बिल्कुल कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ऐसी स्पीड से आप जब रिवीजन करोगे तब मजा आता है। ये नहीं कि लिए बैठे हैं सुबह शाम तक, क्वेश्चन कितने का 10, तो फिर बस रहेंगे तो तुम नहीं होगा तुमसे कुछ। पास होने के लिए पढ़ रहे हो, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। जो नंबर लाने के लिए पढ़ता है वो 10 नहीं, क्वेश्चन कम से कम 100 लगाता है दिन भर में, और जो लगाएगा 100 वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। धीरे तुम बढ़े, गड्ढा खोलो। हाँ, समझदार हो। आगे बताते हैं। अब आगे क्या बताएं? आगे बताने लायक इसलिए छोड़ा नहीं है, ये जिसने बिल्कुल टेढ़ी किताब कर दी, इसको फोटो खींचनी नहीं आती इस नालायक को। पीडीएफ तो बनाई, कोई क्वेश्चन कोई पेज सीधा है, कोई ऐसा है, सीधा फिर ऐसा, पता नहीं क्या किया गड़बड़ सड़बड़। 2 मिनट का टाइम दीजिए, अभी देखो उसको सही करें, सेट करें, फिर उसका क्रॉप करना पड़ेगा 1 घंटा बाद। चलो भैया देखो, ये लड़का तो बहुत शैतान हो गया भाई। चलो आगे बढ़ो वीर, तुम बढ़े चलो। बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, धूमधाम के उनको कट कुटा करके सेट वेट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए ना, तभी मजा आएगी। क्या किया, थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा आपको। इसके लिए सिर्फ साथी से बात करिएगा और किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं। इन्हीं की नालायकी है ये, आधा काटते हैं आधा खींचते हैं, वो खींच देने पर तेजी से, है ना। 2-3 लगा देना मेरे को एकदम धुआंधार, जहाँ मिले तुरंत को पहनाओ। से एक फोटो खींच के भेजो, ऊपर से बातें भी सुना देते हो। अरे यार, तुमको नहीं सुनाएंगे किसको सुनाएंगे, तुम तो समझदार बच्चे हो गए। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है स्क्वायर। अब थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन सुनिए, ये शॉर्ट थे, ये शॉर्ट आ गए। चलिए, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, यानी स्क्वायर अंदर है किसके? सर्किल के। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। स्क्वायर देखो फिर से सुनिए, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्किल। सर्किल के अंदर स्क्वायर बन रहा है, ऐसे करके, इस तरह से, ऐसे बना हुआ, इस तरह से। इस स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन सर्किल। तो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द सर्किल एंड स्क्वायर। अब देखो क्या पूछा, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ स्क्वायर में रेशियो पूछा जा रहा है। अब देखो, जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इसमें दोनों रेशियो लिखोगे, स्क्वायर और सर्किल का भी रेशियो लिखा होगा और सर्किल और स्क्वायर का रेशियो भी लिखा होगा, है ना। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा जाता है कि हमको रेशियो किसका पूछ रहे हैं, एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। पहले ऊपर एरिया ऑफ सर्किल रहेगा, नीचे स्क्वायर रहेगा। तो जरा बात समझना, यहाँ पाई रेडियस का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे इसकी साइड है। अब देखिए इसके बारे में जरा बात समझते हैं। करें ए सर्किल स्क्वायर रेशियो, अब क्या लिखा है, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। अच्छा, कुछ नहीं दिया मैंने, चलिए सर ना ध्यान देना। इसको मैं क्या मान लिया, ये रेडियस आर कहलाएगी। तो ये रेडियस होगी तो सर ये डायमीटर बन जाएगा टोटल, यानी ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। डायगोनल कितना हो गया, स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या देगा, पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसकी साइड कैसे निकालोगे, ए प्लस ए। तो आप बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितने के, 2r का होल स्क्वायर। 2a स्क्वायर इक्वल टू कितने के, 4r स्क्वायर के। a इक्वल टू कितने के, 2r की। आगे साइड का स्क्वायर, एरिया यहाँ साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या, √2r का स्क्वायर। यहाँ ऊपर लिख देना, लेट द रेडियस ऑफ द सर्किल इज r, सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 2r।
तो नाउ साइड ऑफ स्क्वायर इज 8, ए स्क्वायर ये पूरा निकाल के दिखा देना, फिर यहाँ पे आपके कैलकुलेशन करा देना। कैसे वैल्यू आएगी, पाई अपॉन 2, आर स्क्वायर कट जाएगा। देखो कैसे, ऊपर पाई आर स्क्वायर, नीचे 2 आर स्क्वायर, आर से स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, ये 2 से इसको काटेंगे तो 11 और 7 का रेशियो होगा। आंसर 11:7 का रेशियो आ जाएगा। बढ़िया सवाल था, प्लीज नोट इट, बढ़िया सवाल था, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये सवाल नंबर कौन सा था, 15, 16, 17 था। 18 लिखा था सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दे दी क्या, 2 पाई आर की वैल्यू दे दी, 2 पाई आर इक्वल टू 88 के 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 88 के। ये देखो 22 गुणे 44, 44 गुणे 88 दो बार कटा तो आर इक्वल टू 14 आ गई सर, आर निकाल लिया आपने। क्या पूछा, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर पूछे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई आर की वैल्यू कितनी है निकाल लिए 14 स्क्वायर, थीटा कितना 72 अपॉन 360, 72 से इसको काटेंगे 5 बार उड़ेगा, देख लेना कैसे, अब देख लेना कैसे उड़ेगा, नहीं जानते। 5 बार उड़ गया, अब इसका कैलकुलेशन कर देना 22/7 गुणे 14 गुणे 14/5 के 7 दूनी 14 2 बार कट गया, कितनी बार आ गई 22 दूनी 44, 44 गुणे 14/5, 14 चौको 56, 14 चौको 56, 56 5 61, 56 5 61, 61/5। अब डिवाइड कर लेना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखा है 19 नंबर, ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू ए एंगल 30, थ्रू एन एंगल 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री एंगल, डिस्क्राइब द आर्क एंड डिस्क्राइब एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर। आर्क की लेंथ दे दी गई है, देखो यानी 2 पाई आर इनटू थीटा अपॉन 360 की वैल्यू आपको दे दी गई। लेंथ ऑफ आर्क कैसे लिखना है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 8.8 दी गई है। हमारे हिसाब से लेंथ का फॉर्मूला तो 2 पाई आर अपॉन 360 इनटू, और ये वैल्यू कितनी हो गई 8.8 के बराबर दी गई है। अब जरा कुछ क्वेश्चन सुन लीजिएगा, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो पेंडुलम जो होता है सर्किल बनाता है, सर्किल, तो उसके रेडियस के यानी आर निकालनी है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई मतलब 22/7, आर निकालना है। थीटा कितना है, थीटा कितना बना रहा था पेंडुलम 30 डिग्री, 30 बना रहा है कि और ज्यादा बना रहा है, 30 बना रहा है, 30 डिग्री अपॉन 360 अपॉन ये 360, तो इसको काटेंगे 12 बार कट जाएगा, 12 के 36, इधर कितना लिखा 8.8, पॉइंट हटा दें, हटा दिया, नीचे 10 हो गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आर की वैल्यू निकालिए, बड़े आसानी से काम करिए, सब उधर उधर भेज दीजिए। आर इसको कितना आ जाएगा 88/10 गुणे 7 गुणे 12 बटे नीचे कितना आ गया 2 गुणे 22, तो 22 दूनी 44, 44 और दूनी 88, खत्म। देखो 44 ही होगा 88 हो गया, इसको काटा 5 बार, 7 84, 84/5, ये 5 कहाँ से निकला था, अच्छा 10 थी, नीचे 10 आया था, ठीक है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, प्रॉब्लम है, देख लेना इसको, देखिए क्या आंसर मिला लिया जाए, चलो मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, नंबरिंग आप याद करोगे, हाँ कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 72 डिग्री, कौन सा क्वेश्चन नंबर भूल गए यार, 19 नंबर का आंसर है 16.8 काटो 16.80 सही तो आ रहा, 16.8 ही आ रहा, ठीक है, समझदार है, ठीक। चलो आगे बढ़ो, तुम बड़े चलो, कट बिल्कुल तेजी से बढ़े चलो, देखो कितने तक पहुंच गए, 19 तक पहुंच गए, हाँ तेज चलो कि मजा आएगी, जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें बहुत ज़्यादा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर। मिनट हैंड जो लेंथ है वो रेडियस कहलाएगी, आर इज 15 सेंटीमीटर। लिखते जाए करो, कैलकुलेट द एरिया स्वेप्ट बाई इन 20 मिनट। तो देखिए आपको मालूम है 360 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितने 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री, और कितने मिनट आप स्वेप्ट किए हो 20 मिनट, 20 मिनट में आपके पास डिग्री एंगल कितना होगा 20 गुणे 6 120 डिग्री, यानी 20 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 120 हो गई। आर ये थीटा ये, क्या पूछा गया एरिया पूछा गया शायद, फाइंड आउट द कैलकुलेट द एरिया पूछा गया, एरिया का फॉर्मूला बताओ बेटा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब कैलकुलेशन करना, आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू आपको दी, रख के कैलकुलेट कर दो, आंसर निकाल दोगे, आ जाएगा ना, आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20 तुम पढ़े चलो, कितना हो गया 20 पहुंच गए, हाँ 20 पहुंच गए, बहुत तेज। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है 20 नंबर का, 21 नंबर लिखा है, 21 नंबर, ए सेक्टर ऑफ 56 सेंटीमीटर कट ऑफ ए सर्किल, ठीक है, कंटेन एक सेक्टर ऑफ द सर्किल कट ऑफ, सेक्टर ऑफ सर्किल, सर्किल का सर्किल है, सेक्टर है,
सेक्टर इस तरह से, इसका जो एरिया दे दिया गया, इसका एरिया कितना दे रहे हैं, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एंगल कितना है 56 डिग्री है। ठीक है, इतनी बात दे दी। कह रहे फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर पूछ दिए हमसे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 इज इक्वल टू कितने के 7.6। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैल्यू रख दीजिए। यहाँ कितना आएगा 22/7, इसकी वैल्यू दी क्या, नहीं दी है। 22/7 इंटू आर स्क्वायर, थीटा कितना है 56 डिग्री अपान 360 बराबर 17.6 के एरिया। देखिए कटाकटी हो रही क्या, कहीं 56 और 36 कुछ नहीं कटने की उम्मीद लग रही सबको। सिर्फ 7 × 56 डिग्री रखते हैं, थीटा 7 × 56 8 बार कट गया। ठीक है, 8 से इसको काट सकते हैं लेकिन उधर भेज देंगे सीधे सीधे। तो 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 8 बराबर 17/6 360। देखो ये उधर चला गया, गुणा हो गया, ये ऐसे लिखा। तो आर स्क्वायर स्क्वायर कितना आ जाएगा 17.6 × 360 बटे 22 × 8। चेक करो, काटना शुरू करें। हाँ काटना शुरू करिए। 8 दूनी 16, 2 बार कटा और फिर बचा 1, 8 दूनी 16 22, और 22 से दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे नीचे, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेते हैं जीरो, और इस जीरो से जीरो को कट कर देते हैं। 22 से 22 खत्म हो गए। आर स्क्वायर इक्वल टू 36 के, आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है उसका, वो जो भी है कुछ भी है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस। रेडियस दे दी गई और आपसे सेक्टर का एरिया दे दिया गया है। तो थीटा पूछा, निकाल लेंगे। सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न का करिए, कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए रेडियस कंटेन। ठीक है, अच्छी बात है। तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो जरा ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऐसे, ये आर है, आर है, यहां से लिखना शुरू करिए। तो ये नाम ए है, ये बी है, ये बीच में ऐसे ही दे रहे हैं। लेकिन पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी बी आर और प्लस ओ बी। ये तो 7 कितनी दी गई है रेडियस, 10.5 मतलब ये 10.5 प्लस ये भी 10.5, और ये आर किसकी निकालनी पड़ेगी आपको। आर का कैसे निकलेगी भैया, 2 पाई आर, और थीटा कितना दिया है, कहाँ चला गया, मिलता नहीं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 नंबर। 22 हो गया, कौन सा क्वेश्चन था, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। हाँ 6.5 दी है, गलत पढ़ रहे हैं यार, ये 6.5 दी गई रेडियस बेटा, 6.5 है, 6.5 है, सब गलत हो जाता है सत्यानाश, कहीं कहीं डिजिट जा रही है। 6.5 ठीक है, 6.5 इस 31, ये पूरी टोटल 31 है, ये 31 है। 2 पाई आर, आर की वैल्यू हमें याद ही 6.5 थीटा अपान 360 और प्लस 6.5। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले किसकी वैल्यू निकाली जाए, थीटा की वैल्यू निकाली जाए। थीटा की वैल्यू जब निकल आएगी तो एरिया ऑफ द सेक्टर तब निकल के बाहर आएगा। जरा ध्यान दीजिए, 6.5 इनको जोड़ दिए तो 6 12 12 13, ये 13 हो गई नहीं पूरी, ये 13 हो गई, और 13 जब इधर आए तो इसमें घटेगी, 3 घटेगा तो 28 घटेगा, 28 में तो 18, यानी 18 बराबर 2 पाई आर, आर मतलब 6.5 और थीटा अपान 360। यहाँ तक तो मामला सही है। अब क्या करें, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ट्रांसफर का खेल, तो कितना आएगा 18 × 360 अपान 2 पाई इंटू 6.5, ऐसे कुछ आएगा। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कटने वाली नंबर्स तो कहीं दिख रहे हैं, 6.5 वैल्यू दी गई है और 31 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो बड़ी टेक्निकल दी इन्होंने, थीटा तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, थीटा यही लिख लो ना, क्या दिक्कत है, थीटा यही लिख लो, अभी कुछ ना करो, कोई कैलकुलेशन मत करिए। चलिए एरिया जरा देखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपान 360, यही तो होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पाई लिखा आर हमारे पास कितना है 6.5 है, तो 6.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आई है आपके पास 18 × 360 बटे 2 पाई इंटू 6.5, बहुत बढ़िया सर, अपान 360। देखो अब यहाँ कैलकुलेशन में वेस्ट करते टाइम तो मजा ना आता, देखो मजा नहीं यहाँ पे, ये देखिए मजा, ये 6.5 से 6.5 पाई से पाई उड़ गए, क्या बात, बचा क्या, बचा कुछ नहीं, बचा 2 बचा ऊपर, ये 9, तो 9 बार कट गया, 9 बार कट गया, 9 को गुना 6.5 में करना रहेगा, 6.5 × 9, 9 × 45 की 5, 54 और 54 और 5 उनसे 59.5 आंसर देखते मजा आता है। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 58 बहुत सुंदर। कितना 58 एक फिर एक मिनट 9 पड़ा 45 की 5 हासिल लगा 4 हासिल लगा 5 जोड़ दिया 54 कर दिया ठीक। तो 58 आएगा, गलत आ गया, गलती हो गई, सॉरी शक्तिमान। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं इसमें। हम 23 नंबर तक देखो पहुंच गए जल्दी जल्दी ज़्यादा। एक्सप्रेस चलेगी, मजा आई। आप ही चलाओ एक्सप्रेस और क्वेश्चन लगाओ, बहादुर क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा 24 नंबर, द रेडियस ऑफ द सर्कल दे दी गई, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क। क्या लिखा, फाइंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज 40। अच्छा, मतलब पूरी डिजाइन ऐसे देखो, 2 रेडियाई और इसके आर्क के बीच में जो सेक्टर बन रहा है उसका एरिया निकालने बोल रहे हैं, ठीक है, इसका एरिया निकालने बोल रहे हैं। और लेंथ ऑफ द रेडियाई कितनी दे दी गई है, लेंथ ऑफ द रेडियाई 44, यानी इस बार आपको इसकी वैल्यू दे दी गई, ये 44 है। रेडियस कितनी है बेटा, रेडियस कितनी है 24वें नंबर में 17.5, ये भी 17.5, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका एरिया निकालना है आपको, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, थीटा पता करिए। तो ये देखिए 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा की वैल्यू आपको दे रहे हैं कितनी 44। इससे थीटा कितना निकलेगा 44 इंटू 360 अपॉन 2 पाई आर। ऐसे सीधे लिख दिया, हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ बाद में देखेंगे। फॉर्मूला लिखा एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 44 360 अपॉन 2 पाई आर अपॉन 360। अब जो 360 से 360 पाई से पाई, आर से एक आर खत्म हो गया, 2 से 44 22 बार कट गए। कितना आ गया बेटा 22 आर आ गया। कितना आ गया आपके पास 22 आर आया एरिया, और आर की वैल्यू आपके पास 17.5, 22 में 17.5 करके कैलकुलेशन कर लेना, यू गेट द आंसर। तो देखो कैलकुलेशन के ऊपर मत भागिए, नहीं पता लगा आप यहीं पे टाइम वेस्ट करते हो सब लोग, ये समझना है। 25वां, द एरिया ऑफ द पीस, द 2 सर्कुलर pieces of equal radius and maximum area touching each other and cut of the rectangular cardboard। क्या लिखा है, मुझसे मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा, प्रयास करें। 2 circular pieces of equal radii and maximum area touching each other are cut from a rectangular cardboard are the dimension 14 and 7 centimeter। बहुत बढ़िया सर, आपके पास एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर से 2 सर्किल मैक्सिमम एरिया के काटने, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया वाले सर्किल कट कर लेने ऐसे, ये ऐसे इस तरह से। ये आपके पास कार्डबोर्ड है, लेंथ 14 ये और ये 7 और 2 सर्किल कट करने हैं। तो देखो ध्यान से, ये कितना है, तो एक सर्किल हम यहाँ बना रहे हैं जिसका डायमीटर 7 का हो गया। तो 7 का डायमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 होगी, तो दूसरा जो सर्किल बनेगा वो भी 7 के डायमीटर का तो बनेगा। इस तरह से 2 सर्किल, देखो ध्यान से, ये पूरी 14 है और ये पूरी कितनी है, ये आपकी कितनी है। तो देखो ध्यान से, अगर हम कहें इस सर्किल का डायमीटर कितना है, ध्यान से देखिए, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 14 और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी 7 है। तो अगर रेडियस की बात करी जाए तो ये रेडियस आर है, चाहे यहाँ से देखना, ये और ये देखोगे तो 2 आर बराबर कितने की 7 की, तो आर कितनी आ गई 7/। ऐसे देखोगे आर 4 आर जोड़ोगे तो कितने के बराबर 4 आर बराबर 14, तो आर बराबर कितने की 7/2। तो रेडियस ऑफ द सर्किल पता चल गई। अब पूछा क्या है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड। तो भैया सर्किल का रेडियस निकल आया, मतलब अब देखो कार्डबोर्ड का टोटल एरिया कितना था 14 × 7, उसमें से इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और फिर इस सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों के एरिया सेम हो, घटा दो आपस में कैलकुलेट कर दो। कार्डबोर्ड का रिमेनिंग एरिया ये वाला निकल के बाहर आ जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो 25 तक पहुंच गए हम लोग, 25 तक कंप्लीट करो, आगे बात करते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है, ओके, थैंक यू।